मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने नागरिक शास्त्र में पाठ 4 पढ़ा चुके हैं, उसी के आगे आज हम पाठ 5 लोकतंत्र का परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना हुआ है। डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी से बना है, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला डेमो और दूसरा है क्रेसिया। ये डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, डेमो और क्रेसिया। डेमो का अर्थ है जनता और क्रेसिया का अर्थ है शासन। इसका मतलब है प्रजातंत्र या लोकतंत्र जनता का शासन है। लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन की बागडोर जनता के हाथों में रहती है। कहने का तात्पर्य है लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा शासन जिसकी बागडोर जनता के हाथ में रहती है। इसी में 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें सभी बच्चे याद करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा अब्राहम लिंकन की है। इसमें उन्होंने कहा है लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसको हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसी तरीके दूसरी परिभाषा है सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की शासन कार्य में भाग मिलता है। सीले महोदय ने अपने शब्दों में कहा है लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शासन कार्य में भाग मिलता है, यानी हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में भाग निश्चित होता है। इसी में आपको कुछ लोकतंत्र के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के प्रमुख 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिस व्यवस्था में जनता स्वयं भागीदारी करती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था बहुत छोटे देशों में ही संभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है 2 पार्ट हैं इसके, प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। ये जो प्रत्यक्ष है ये छोटे देशों में ज्यादा उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम बड़े देशों में नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता का सीधा शासन को चुनने या उसके कार्यों में हस्तक्षेप करना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब कोई राजा या शासक या मुखिया का चुनाव होता था तो जनता को एक सभा में एकत्रित करके उनसे हाथ ऊपर कराए जाते थे या फिर उनसे
कहलवाया जाता था कि आप जिसके पक्ष में हैं उसके पक्ष में आप बोलिए। तो जिन व्यक्ति को अधिक समर्थन मिलता था उसी को मुखिया या शासक घोषित कर दिया जाता था। ये व्यवस्था सिर्फ जो छोटे देशों में ही ज्यादा प्रचलित है और यहीं पर ज्यादा ये सफल भी है। बड़े देशों में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े देशों का मतलब है इसका विस्तार या क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत बृहद होती है, जिसको हम हर जगह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे देशों में हम अप्रत्यक्ष बहुमत का, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का हम उपयोग करते हैं। इनमें से प्रमुख है आपका भारत या इंग्लैंड। ऐसे देश जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने लीडर को चुनते हैं, हम अपने प्रत्याशी को चुनते हैं और वो प्रत्याशी हमारी बात शासन तक पहुंचाता है। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिस शासन व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का मतलब जैसे सांसद है, विधायक है, जो भी हम चुनते हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है और वो हमारी बात शासन तक पहुंचाते हैं। उनके उदाहरण हमने बता दिए, प्रमुख रूप से भारत और इंग्लैंड। इसी तरीके हैं लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र में शासन निरंकुश नहीं हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब है कि शासक निरंकुश नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासक अपने मन का नहीं कर सकता है, जनता का हित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, जनता का जवाबदेही होता है। वो लोकतंत्र में जनता के हर शब्द, जनता चाहे तो अपने अधिकारों का मतलब उपयोग कर सकती है। इसलिए लोकतंत्र की जनता या लोकतंत्र की शासन व्यवस्था जनता पर निर्भर होती है। इसी में अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में व्यक्तियों को नैतिक विकास करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में व्यक्तियों को नैतिक विकास मतलब अपने आप जो नैतिक विकास होते हैं उन्हें करने का पूरा अधिकार होता है। फिर है लोकतंत्र स्वशासन को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र के माध्यम से क्या करता है, स्वशासन। हम मतलब अपने कार्य हम स्वयं कर सकते हैं, हम अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी में है लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा शांतिपूर्वक सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। लोकतंत्र में जैसे हम अपने देश भारत की बात करें कि प्रत्येक 5 वर्ष में पुनः चुनाव होते हैं, तो जो हमारा शासक बनता है और वो अगर जनता के हित में कार्य न किया या जनता जिसका चाहती है तो पुनः शासन परिवर्तन कर देती है। ये लोकतंत्र में नागरिकों की पूरी भागीदारी रहती है। लोकतंत्र में सीधा संपर्क जनता का होता है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में और जनता ही अपने शासक चुनती है। इसलिए इसमें प्रमुख कौन होता है, जनता होती है। अब इसी में जहाँ कुछ गुण होते हैं वहीं कुछ दोष भी होते हैं। इसमें लोकतंत्र में धनी व्यक्तियों का शासन होता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ जो सक्षम होता है वही पूरी तरीके से शासन करता है। अगला है दलीय अनुशासन के कारण कई बार सदस्य दल के हितों के कारण राष्ट्रीय हितों का भी बलिदान कर देते हैं। मतलब लोकतंत्र में क्या होते हैं, अनेक दल, अनेक राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इसके कारण वो अपनी फायदे के लिए अनेक अनुचित कार्य करते रहते हैं। और है लोकतंत्र शासन में कभी कभी तानाशाही शासन हो जाता है। लोकतंत्र शासन में ऐसा भी होता है जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आ जाती है तो वो जैसा चाहती है वैसा शासन करती है। अगला है लोकतांत्रिक देश में सरकार अस्थायी होती है। लोकतंत्र में सबसे मेन कारण है कि इस लोकतंत्र में सरकार स्थायी नहीं होती है, ये हर 5 वर्ष बाद बदलती रहती है। इसलिए इसको कहा जाता है लोकतंत्र में सरकार क्या होती है, अस्थायी होती है।
लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है। लोकतंत्र का कहने का मतलब है लोकतंत्र में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी हमारे नेता हैं या लीडर हैं या प्रतिनिधि हैं जो अनभिज्ञ यानी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन तब भी जनता उनकी बातों में आकर के उनका चुनाव कर लेती है, जो शासन कार्य करने में पूरी तरीके से असमर्थ होते हैं। तो इस तरीके से आपको लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषाएं, लोकतंत्र के भेद, दो प्रमुख कौन कौन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसके बाद लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोषों के बारे में हमने आपको चर्चा की है। और हम आज आप लोगों को बस यहीं तक बताएंगे, और ये जो पाठ है इसका हम आपको बुक से भेजेंगे, जो सभी बच्चे इस पाठ का अध्ययन करेंगे और आगे की क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।